डॉक्टर साहब, एक दौर में आप फरबा थे। You mean फरबा बरदार? Joking. फरबा मीन्स फैट। फिर आपने Yeah, I get it. I'm an educated doctor. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, कोई दुनिया में अनपढ़ डॉक्टर होता? मुझे क्या पता, होता होगा, खसमानु खाए। मैं बात कर रहा था कि आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत सौ के लिए मशले राह है। आप कुछ बताएंगे, आप पतले कैसे हुए? हाय मोहम्मद अली खान की पूछ लियाई, वक्त करता नहीं परवरिश बरसों, हादसा एकदम ही होता है। डॉक्टर साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कम से कम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये शेर दुरुस्त अंदाज में वे पैरिया हादसा हुआ है, इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी सी डामाडोल हो गई है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी मोहम्मद अली खान। मुझे याद है कि बच्चे मुझे कहते थे, मोटा आलू गोल गोल, लैन गड़ी दे कोल कोल, उतों आई बस, मोटा गया फंस। मेरी वेट लॉस जर्नी की ऐसी दास्तान है कि तुम अगर सुनो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, जिस तरह इस वक्त मेरी आंखें नम हुई हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आंसू वाली क्या बात है? बच्चे अमूमन मोटे लोगों का, फरबा लोगों का, लंबे लोगों का, छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इसमें क्या ऐसे शरारती बच्चे बच्चे नहीं होते, बल्कि बड़े के बच्चे होते हैं, यानी शरारती के बच्चे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे भी हों, वो होते तो बच्चे ही है ना। आपको बच्चों की बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत थी? मैंने आज तक कोई बात दिल पे नहीं ली। अगर मैं दिल पे लेता तो मैं अपना काम कैसे करता? आई नेवर लेट माई माइंड डिविएट फ्रॉम माई वर्क। समझ आइए मेरी गलती। मैं जितना समझ पाया हूं, आपने बच्चों के खौफ से या बच्चों की बातों के खौफ से अपना वजन लूज किया। नहीं मोहम्मद अली खान, इसके पीछे एक और कहानी भी है। आपको याद होगा कि मैडम नूरजहां से, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, बहुत अच्छा ताल्लुक था। एक दफ़ा मैडम नूरजहां मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि उमर, ये जो बच्चे तुम पर जंपे मार रहे हैं, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें फिल्म में एज हीरो लूं और इस पे मैं गाना बनाऊं कि मोटा आलू गोल गोल, लैन गड़ी दे कोल कोल। मैंने ये सुनना ही था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, उतों आई बस, मोटा गया फंस, ते मेरी हुन बस। मैं अब अपना वेट लूज करूंगा और उसके बाद मैडम के साथ एज हीरो काम करूंगा। लेकिन वो ख्वाहिश ही रह गई, ऐसा हो न सका, वक्त ने वफा नहीं की। और वैसे भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये वज़न कैसे कम किया? तो मैं बताऊं हुजूरे वाला, वज़न को घटाना यानी गिराना बहुत औखा कम है। नज़ला तो आप किसी पे भी गिरा सकते हैं। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, आप भी अपना वेट लूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ 24 घंटे में ये सोचना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 ड्रैगन एक दिन आपको आके कच्चा खा जाएंगे, और सोचते सोचते इसी खौफ में आपका वेट चुटकियों में गिरेगा। समझ आइए मेरी गलती। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आपने वेट लॉस किया तब तो गेम ऑफ थ्रोन्स आई ही नहीं थी। मोहम्मद अली खान, आप सही भी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है वो तो फिल्म तब आई ही नहीं थी जब आप पतले हुए। हुजूर वाला, जो क्वालिटीज़, जो खुसूसियात मुझ में हैं, वो शायद ही किसी और में हो। ना तुम में है और ना आपके देखने वालों में है। मैं बोलता ही इतना हूँ कि मेरी ज़बान चलती है। मेरी तो डेली की 4000 कैलोरीज बर्न होती हैं सिर्फ बोलने से। और बहुत ज़्यादा बोलना और अच्छा बोलना मेरा शौक़ ही नहीं, मेरा काम और मेरी आदत भी है। और अपनी इसी ज़बान की वजह से न सिर्फ मैं पतला हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो खसारे में भी जा रहा हूँ। खसारे में मतलब आपको अपने बोलने का नुकसान होता है, लोग बुरा मनाते हैं? ओहो, नॉन मेडिकल इंसान, कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। ओह, मतलब आप इतना बोलते हैं कि। बहरकैफ मोहम्मद अली खान, क्या तुम्हारे शो में मेहमान को चाय शाय नहीं पूछते? नहीं डॉक्टर साहब, चाय क्यों नहीं पूछेंगे, चाय इधर ही आ जाती है। चाय दीजिए डॉक्टर साहब को। हाय जालमा, जे तू इत्थे ही खलोता सी ते चाह पहले दे देनी सी। बहरहाल हुजूरे वाला, पहले मैं एक चुस्की लूंगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। आप जैसी अदबी शख्सियत से मुझे ये तवक्को नहीं थी। जे अदब शुड़के नहीं ला सकता ते परा जाए खसमनु खाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके बारे में जो मर्द हजरात हैं वो एक तनकीद करते हैं कि आप बात करते हुए जेस्चर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, हाथों की मूवमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस पर क्या कहेंगे? है मेरे खुदाया,
मोहम्मद अली खान, जेलसी का कोई इलाज नहीं। हासिद हसद करते करते इस दुनिया से चला जाता है। जाहिर है जो मर्द मेरे बारे में कह रहे हैं वो खुद ये नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं बल्कि उनका साड़ा बोल रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो एक रस्मी सा जवाब हो गया जो तमाम सेलिब्रिटीज हर मौके के ऊपर बोलती हैं कि जेलसी की वजह से लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं। आप इसका कोई सही जवाब दीजिए ना। असल में मोहम्मद अली खान, इस दिमाग में, इस मगज़ में बेशुमार आइडियाज़ होते हैं, लातादाद आइडियाज़ होते हैं और वो उमड़ उमड़ कर भाग रहे होते हैं। मैं सिर्फ अपने हाथों से उनको पकड़ रहा होता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपकी जो जेस्चर्स हैं वो असल में एक एफर्ट है उन आइडियाज़ को वापस घसीटने की अपने दिमाग में। हुजूरे वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ज़िंदगी में कोई खौफ है जो परेशान करता हो, डराता हो? हाँ, एक खौफ है और मैं अक्सर डरता रहता हूँ, सहम सा जाता हूँ। क्या चीज़ है जो आपको सहमने पे मजबूर करती है? जब लाइट जाती है मैं सहम जाता हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, लाइट जाने पे क्यों सहम जाते हैं आप? क्योंकि आज तक मुझे सच्चा यूपीएस नहीं मिला। डॉक्टर साहब, इस बात का क्या मतलब है ये भी खुद ही बता दीजिए। देखिए हुजूरे वाला, मतलब ये है कि मार्केट में आपको पता है कि 2 नंबर यूपीएस बहुत मिलते हैं। हुजूरे वाला, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने तो 6-7 यूपीएस चेंज किए हैं, लेकिन मार्केट वालों की बेईमानी चेक कीजिएगा कि हर बारी मेरा यूपीएस सड़ जाता है। समझ आइए मेरी गल दी। डॉक्टर साहब, आप अंधेरे से डरते हैं, एक सर्जन डॉक्टर हैं, आप शायर हैं, नक्काद हैं, आपसे क्या बात करूं? मोहम्मद अली खान, अब अंधेरे की बात चल ही निकली है तो अंधेरे पे शायरी ना हो जाए। अंधेरे पे शायरी? आपने कुछ कहा हुआ है कलाम? जी हुजूरे वाला, इस पे तो बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है जो कि अंधेरे पे है। आप जरा पेपर पकड़ लें ताकि मैं देख के पढ़ सकूं। क्यों डॉक्टर साहब, नज्म आपकी है, मैं क्यों पेपर पकड़ के खड़ा हूं? क्योंकि नज्म आपने लिखी है, मुझे याद नहीं। हुजूरे वाला, इजाजत है? इरशाद सर, इरशाद। अच्छे नज़म जो है इसकी खास बात बताऊं, न सिर्फ मैं ये नज़म पढ़ूंगा बल्कि मैं आपको नज़म थोड़ी करके भी दिखाऊंगा। नज्म करके दिखाएंगे? शामा पइयां तू नहीं आया, शामा पइयां तू नहीं आया, कर दे विच हनेरा सी। वाह वाह। शामा पइयां तू नहीं आया, कर दे विच हनेरा सी, दिल डरदा सी, रूह कंबदी सी, ते सुन्ना चार चफेरा सी। वाह वाह। ते चन भी चन है ओ नहीं आया, वाह। चुप ने अपना जाल बिछाया। वाह वाह वाह। ते हुजूरे वाला, रम्ज चेक करियो जे, वक्त तो पहला तारे मो गए, वक्त तो पहला तारे मो गए, पिंड दे सारे लोकी सो गए, वे मर गए सफा ते बल्टा, दिल डरदा सी तू नहीं आया, फिर मैं तेरियां चिट्ठियां बाल के वेड़े दे विच चानण कीता। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, क्या खूब आइडिया है, क्या कमाल आइडिया है कि किसी की चिट्ठियां जला के उसकी कमी को पूरा किया आपने। वाह वाह। वे हजे रहंदी मुक्की नहीं। और कितनी रहती है? नज्म तो खत्म हो गई है। वे खलो जा, तेनों कादी काली है, थोड़ी सी तुमने लिखी, थोड़ी विच मैं पा दी, अभी खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। आगे सुनाइए। वे हर तू क्यों नहीं आया, ते तू फोन केड़ी मां वास्ते लिया सी जे तू फोन नहीं कर सकदा, या ते तेरे कोल बैलेंस कोई नहीं, या ते तू फ्रॉडियां है। और डॉक्टर साहब, आपको क्या हो गया? अच्छी भली नज्म कहते कहते ये आपने अचानक ये शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, अंदर गालियां देनी शुरू कर दी हैं, ये क्या कर रहे हैं? माई लाइफ माई रूल्स, नो पेन नो गेन।